हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट असफा इमाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार जुडिशियल सर्विस में होने जा रहे इंटरव्यू के बारे में, जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं 12 नवंबर से। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और जस्ट पहले इंटरव्यू के खुद को आपको मेंटली प्रिपेयर कैसे रखना है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे मसलों पर जो कि आपके दिमाग में उठते हैं इंटरव्यू से जस्ट पहले। तो हमारे साथ आज मौजूद है स्पेशल गेस्ट कामेश्वर प्रसाद सर, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना के। और ये एकेडमी जो है वो 2002 से पटना में रन कर रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जिनके कोचिंग सेंटर में जुडिशियल सर्विस, एपीओ और क्लैट की तैयारी कराई जाती है। और इनके स्टूडेंट बिहार के कोने कोने में क्वालिफाई करके अभी पोस्टेड है एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एज अ एपीओ और एज अ लॉ ऑफिसर भी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल असफा लीगल अवेयरनेस पे। सर, हम लोग जानना चाहें कि आपने इस कोचिंग की शुरुआत कैसे की? धन्यवाद असफर साहब। और इस कोचिंग की शुरुआत हम लोग की है 2002 अगस्त में। उस समय बिहार में कोई जुडिशियरी का एस्टैब्लिश कोचिंग नहीं था। हमारे कुछ फ्रेंड लोग थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हम लोग साथ में करते थे। तो एक हमारे सीनियर थे, उनके हेल्प लेकर हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट किए 2002 में। और उसके बाद ये अब तक चला आ रहा है और बस अब तो अभी तक कंटिन्यू है और बहुत अच्छा रन कर रहा है सर। और काफ़ी सारे अब इसके बाद रिजल्ट वगैरह भी काफ़ी हम लोग तो हम सब जानते हैं। हाँ सर, जैसा कि आपको पता है कि 12 नवंबर से 23 नवंबर तक बिहार जुडिशियल सर्विस का इंटरव्यू हेल्ड होने वाला है और बच्चों की मानसिक स्थिति अभी बहुत ख़राब है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि ऐसे में वो क्या करें। असफर साहब, आपको ये बताना चाहते हैं, इंटरव्यू का जब मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए लोग अप्रोच किए और मेरे भी कैंडिडेट बहुत लोग हैं जो क्वालिफाई किए। तो बहुत नर्वस थे, जेन्युइन है, सबके साथ ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कि पहले आप लोग अपने माइंड पर काम कीजिए। माइंड पर कैसे आपको रिलैक्स रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ये काम करना ज़रूरी है। इंटरव्यू का क्वेश्चनायर इज सेकेंडरी। फर्स्ट जितने भी कैंडिडेट्स हम मिले तो वो लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे, नर्वस थे और डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो मैंने उन लोग कहा कि पहले आप मेंटल वर्क कीजिए, पहले उसको करना जरूरी है, उस पर काम करें। सेकेंडरी क्या क्वेश्चनायर है उस पर भी हम लोग आएंगे, उसके बाद काम करें, पहले उसके बाद हम लोग आएंगे। तो उस पर हम लोगों को बताएं कि बेस्ट वे है। लोग कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए। तो आखिर में कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड आप रहेंगे कैसे, इसका भी तो बात होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंट रहिए। तो हम कोचिंग में भी बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट को, कि जस्ट मेडिटेशन करना शुरू किए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गाइडेंस किए कि आप लोग मेडिटेशन करें दिन भर में एटलीस्ट 2 बार, मिनिमम 2 बार, हाँ मिनिमम 2 टाइम्स, 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। और जब माइंड स्टेबल होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। सर, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बच्चों की ओर से वो है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा इंटरव्यू में, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी। तो आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को कि ड्रेस कोड क्या होता है इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कैंडिडेट लोग पूछते हैं। तो उनका बहुत सारे क्वेश्चन ये इस तरह का होता है जो बहुत रेलेवेंस नहीं है। ड्रेस कोड कैसा होगा, किस तरह से होगा। एक डिसेंट आउटफिट आपका होना चाहिए। आप ब्लेजर भी यूज़ कर सकते हैं, कोट भी यूज़ कर सकते हैं, आप शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, और गर्ल्स साड़ी पहन सकती हैं, सूट भी पहन सकती हैं। हाँ, सूट भी पहन सकती हैं। उन पर जो फिट हो और जो कंफर्टेबल हो, और उस ड्रेस पर वो प्रैक्टिस कर ले 1 बार 2 बार, एटलीस्ट मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए। वंस मॉक इंटरव्यू दिया, वेल ड्रेस्ड, जैसे कि अपियर हो रहे हैं हमको, जैसे कमीशन में जाना है उसी तरीके से आप उसी आउटफिट में 1 दोबारा प्रैक्टिस करें। आप मिरर के सामने भी आप कर सकते हैं। हाँ, मिरर के सामने भी कर सकते हैं। आप कहीं मॉक में आप चले गए तो आपका प्रैक्टिस हो गया। जस्ट एक डिसेंट आउटफिट, ऐसा नहीं कि ब्लू है ये, हाँ डिसेंट होना चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं है। फोकस अगले स्टेज पर करें कि आप इंटरव्यू में जाकर आप परफॉर्म क्या करेंगे, परफॉर्म, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, हाँ वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बट एक डिसेंट आउटफिट होना चाहिए। ऐसा कोई मतलब क्लियर नहीं है कि कौन सा आपका रहना, डिसेंट आउटफिट होना चाहिए। नथिंग, कुछ नहीं। आप डार्क पैंट पहन सकते हैं, लाइट शर्ट पहन सकते हैं, बिल्कुल, जो एक अच्छा दिखे। हाँ, आपके ऊपर क्या सूट करता है? आप विथ कोट, विदाउट कोट, विथ टाई, विदाउट टाई,
हार्डली मैटर्स, कोई मैटर नहीं होता है उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चे सूटेड बूटेड हैं और जो नहीं भी है उनका भी रिजल्ट आया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई मैटर नहीं करता है। एट लास्ट तो ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। नॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन एक आउटफिट डिसेंट, आउटफिट एक आपको डिसेंट करता है, जो इंटरव्यूअर के नज़र में आपको एक अच्छा बनाता है, हाँ, बाकी से वो अलग बनाता है, गुड लुकिंग बनाता Good looking. है। ओके, अच्छा इंप्रेशन। आपको तो पता है कि स्टूडेंट को इंटरव्यू देते वक्त जो सबसे पहली लड़ाई होती है वो अपने ही नर्वसनेस से होती है, और उसके चक्कर में बहुत सारे आंसर स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो अपने नर्वसनेस से ओवरकम कैसे करें सर? नर्वसनेस से ओवरकम तो करना ही चाहिए, और फाइट असफर साहब हर समय जिंदगी में हर समय फाइट आपको अपने आप से ही है। जी सर। तो इसको जो ओवरकम करना है आपको, इसके लिए जो हम और भी पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप माइंड वर्क करें, थोड़ा मेडिटेट करें और कॉन्फिडेंट रहें। और इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, वहाँ जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो थोड़ा पॉज लेकर बात करें, थोड़ा पॉज लेकर बात करें, आंसर को सोचें, हाँ, थोड़ा पॉज लेकर रिप्लाई करें। जस्ट टेक ए पॉज आप ले सकते हैं, पॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जैसे होता क्या है ना सर कि बहुत सारे इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल वो खो देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जितना कैंडिडेट नर्वस होते हैं आउटसाइड, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग इंटरव्यू दिए हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो 1-2 मिनट में स्टेबलाइज कर जाते हैं, नॉर्मलाइज होने लगता है। बोर्ड कोऑपरेटिव होता है, बोर्ड कोऑपरेट करता है, आपको अच्छे से बताता है, हेल्प भी करता है। ऐसी बात, जितना हम लोग डरे और घबराए हुए रहते हैं, बोर्ड में जाने के बाद वो पारा उसका 1-2 मिनट में डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कैंडिडेट। ये जाने के बाद ही पता चलेगा। या जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कभी दे रहे हैं, लेकिन जो वो सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको मालूम है कि वो कुछ समय क्या होता है, और उसके बाद वो स्टेबलाइज। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट एग्जाम में हम लोगों को नर्वसनेस ज़्यादा महसूस होता है, फिर हम लोग कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सर आपको तो पता ही है बिहार की हालत, 450 स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठ रहे हैं और सिर्फ 155 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 350 लोगों का नहीं होने वाला है। तो जिनका नहीं होगा उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो खुद को कैसे मोटिवेट रखें या खुद को कैसे प्रिपेयर रखें उस चीज़ के लिए? आपको पता ही है कितने डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं अगर रिजल्ट नहीं होता है तो सर। हाँ, इसमें से अराउंड करीब 300 लोग, 300, क्योंकि आई थिंक 450 अराउंड 460 के अराउंड बैठने हाँ, वाले हैं और 155 वैकेंसी है, तो 300 के आसपास। तो इसमें लोगों का सिलेक्शन तो नहीं होना है। अब कैंडिडेट जान रहे हैं, बिल्कुल सर, हाँ, जान रहे हैं कि किसका होना है, किसका नहीं है। एक्चुअली ये अभी मालूम करना मुश्किल है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके मेन के मार्क्स पर, नंबर वन मेन के मार्क्स पर। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू मैटर नहीं करता है, लेकिन मेन के मार्क्स पर करता है। और इंटरव्यू में भी आप क्या अच्छा ला रहे हैं, मार्क कैसा रहता है आपका परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बावजूद भी अराउंड 300 लोग का सिलेक्शन नहीं होना है। अब ये रिजल्ट है, एग्ज़ाम ऐसे ही होता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो लेकिन इस एग्ज़ाम में बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम दिए नहीं हुआ, अभी सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जिनका होना है उनका तो होना है, और वो फ्यूचर की बात हम लोग नहीं करें, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट लोग का नहीं होगा। तो वो मोटिवेटेड रहें और फाइट करें। स्ट्रगल जब तक नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, आपको हासिल नहीं होने वाला किसी भी एग्जाम में। आप जुडिशरी के एग्जाम में हैं तो आप बहुत कम फाइट में हैं। बिल्कुल सर, आपको असफर साहब हम बता रहे हैं बहुत कम फाइट में। एक्सिक्यूटिव का देखिएगा 5 लाख 6 लाख एप्लीकेंट, यहाँ पर तो 25,000 में आपका फाइट है। 5 लाख 6 लाख 7 लाख का जो क्राउड है, वहाँ भी फाइट करके लोग स्ट्रगल करके और वो लोग आगे निकलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग का सिलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन 300 लोगों का नहीं होना है। वैसे भी सर अगर बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो नॉलेज तो उनका होगा। नॉलेज में कोई डाउट नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, रिटेन क्वालिफाई किए, इंटरव्यू तक पहुंचे, मेरिट है, तो अपने में एक सफलता है। हाँ, लेकिन अब वही थोड़ा सा मार्क्स का तो फर्क पड़ ही जाता है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी है। तो जिनका हो रहा है उनका तो होना ही चाहिए, लेकिन जिनका अगर नहीं भी हो रहा है
तो नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को नेक्स्ट तैयार टाइम के लिए वो करे और फाइट करे, ऐसा नहीं कि पीछे हट जाए। बहुत लोग पीछे हट जाते हैं कि अब नहीं होगा हमसे। सबसे बड़ी चीज़ फ्लो होती है सर। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फर्स्ट राउंड वाले नहीं, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी लोग भी क्वालिफाई किए। और ये बहुत सारे कोचिंग में आपके आसपास भी लोग होंगे, कोई फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम किए, थर्ड टाइम में बहुत एपीओ में गया, अभी एपीओ भी क्वालिफाई किया है, जुडिशियरी का भी इंटरव्यू दे रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट लोग हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, मोटिवेटेड रहें, आप अपना काम करना है, आपको सफलता आपको मिलेगी। सफलता मिलना न मिलना, वर्क इज वर्शिप। आप अपना वर्क कीजिए। वो कहता है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेरा नहीं। बाकी सब गॉड के हाथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो नए स्टूडेंट जो एलएलबी पास कर रहे हैं और जो जुडिशियल सर्विस में इंटरेस्टेड है, वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें अब तो जुडिशियरी का एक वेव भी आ चुका है, लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें आ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग इसमें आ रहे हैं। अब तो क्लैट भी एक यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आपको करना है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जैसे कि वो सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियरी, फंडा एक ही है। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, आपको कम से कम मिनिमम 2 इयर्स बिफोर, ग्रेजुएट होने के 2 साल पहले से उस स्ट्रैटेजी में आपको लग जाना चाहिए। क्योंकि लोग लगे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी क्लास करते हैं, जो अभी 2025 में पास करेंगे, 26 में पास करेंगे, 27 में पास करेंगे, वो अभी से प्रिपरेशन में लगे हुए। मतलब आप कहना चाहते हैं सर कि पास होने के 2 साल पहले से 2 ही साल हम तैयारी अपनी स्टार्ट कर मिनिमम। और हम तो इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू से अच्छे कैंडिडेट के से भी मिलने का मौका मिला। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, जो हम अब लोग इंटरव्यू प्रोग्राम किए, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन, और उनकी तैयारी बहुत अच्छी, जो कि 3 साल 4 साल 5 साल से लोग कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं। तो इसीलिए प्रिपरेशन मिनिमम 2 इयर्स बिफोर ग्रेजुएशन। लेकिन सर उनका क्या, जो कॉलेज में तो एलएलबी करते वक्त इधर उधर घूमते हैं, पढ़ते नहीं है, और उसके बाद सोचते हैं प्रैक्टिस करें या जुडिशियल सर्विस में जाए, उनका क्या, उनकी तैयारी का क्या सर? फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, फील्ड डिसाइड करना है। एक बार की बात है, आपको मैं बताता हूँ। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं, उनसे बातचीत हुई मेरी, तो वो बता रहे थे अपने बच्चे के बारे में। वो बोले कि सुनो, वो बच्चा बोला उनका कि हम जुडिशियरी में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हम भी बैठे हुए थे साथ में। बोले कि तुमको जुडिशियरी में नहीं जाना है, तुम मत जाओ, तुम जुडिशियरी का क्लास करो, पूरा कोर्स। इसका फ़ायदा ये है कि तुम जुडिशियरी में जा सकते हो। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल तुम एक अच्छा एडवोकेट बन सकते हो। तो इसीलिए पढ़ाई हर सेंस में जरूरी है, चाहे आप जुडिशियरी में जाएं या प्रैक्टिस में जाएं या किसी भी एपीओ में है या किसी भी फील्ड में। अगर लीगल फील्ड में रहना है तो आपको एक बार पूरे कोर्स को डिटेल पढ़ लेना चाहिए। एक्चुअली जो कॉलेज में पढ़ाई होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, एकेडमिक पढ़ाई वो डिफरेंट है, और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। लॉ का दूसरा नाम पढ़ाई है। हाँ, तो अगर ये आप करते हैं तो और अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जो ग्रेजुएट हो गए हैं वही प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास कैंडिडेट आए जो 1 साल में प्रिपरेशन करके निकल गए। उनको इनलाइटमेंट हो गया, नॉलेज हो गया कि हमको करना चाहिए। 1 साल, मेरे पास 8 मंथ्स के स्टूडेंट हैं, रैंक लाइन 8 मंथ्स के प्रिपरेशन में स्टूडेंट लोग रैंक लाइन में है स्टूडेंट। लेकिन एक्सेप्शनल बात है, जनरली अगर आपके पास है तो आपको 2 इयर्स बिफोर मिनिमम, मेरा यही सजेशन है। आपका सर इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इसमें हर तरह के स्टूडेंट आपके पास आते होंगे, लेकिन सर आप अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती है? या जो 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसके बाद जो आकर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कोचिंग पर फोकस है, या फिर कितने घंटों की पढ़ाई होनी चाहिए? नो डाउट, अगर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बिफोर ग्रेजुएशन, आजकल तो बहुत अच्छा है, लोग क्लास कर रहे हैं, पुणे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, तो उनका साथ में चल रहा है, और इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस है तो उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं लोग। तो अच्छी तो बात यही है कि 2 साल पहले आपको करना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस कभी मिस कर गए या फिर बाद में हुआ कि हमको इस फील्ड में जाना है, तो उसके बाद भी एक टाइम सफिशिएंट बनता है कि 1 साल का टाइम तो मिनिमम लग ही जाए। और ये जो दिन का जो बात होती है सर कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें? अब
घंटों का हिसाब जरा डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना घंटों का हिसाब डिफरेंट है। इस पर हम बताना चाहेंगे कि आपको अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप किताब से हटेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कितना घंटा पढ़े, तो ये बताना मुश्किल है। हम बोलते हैं कि ऐसा करो कि जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उतना ही घंटा पढ़ दो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल वाला टाइम शिफ्ट कर इट्स दो। ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हाँ, ये कैंडिडेट को ये हम बताते हैं कि तुम मोबाइल में जितना टाइम देते हो, स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम को बुक रीडिंग टाइम में कन्वर्ट कर दो। पहले उस पर आप घंटों का हिसाब नहीं है, ये है कि आपको उस बुक के बिना, स्ट्रेटजी के बिना आपको मन नहीं लगेगा, आप खुद नहीं छोड़िएगा बुक। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कितने आवर्स, ये आवर्स की बात नहीं, ओके ये जस्ट मोटिवेशन की। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। आई होप कि इस वीडियो के बाद जो स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठने वाले हैं उन्हें बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू असफर साहब मुझे बुलाने के लिए, और आपके माध्यम से बहुत सारे नए लॉ के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई और आगे भी बातचीत का मौका मिलेगा। और मेरा बेस्ट विशेज़ है जो अभी इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं 32nd बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू में। सो बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, आपको लीगल वीडियोस इस तरह से मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।